उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पहले ही मैंने एक सर्दियों से बर्ड्स को बचाने का तरीका बताया था, फिर दोस्तों का बहुत ज़्यादा मैसेज पर इसरार था कि मैं ये दोबारा बना के दिखाऊं कि किस तरह बनाया था मैंने। जैसे कि मेरा इलाका जो है वो जनूबी पंजाब है, तो यहाँ पर धुंध और सर्दी कुछ ज़्यादा ही होती है बाकी निस्बत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे बर्ड्स जो इस वक्त ग्रे पैरट्स, रा पैरट्स, ऑस्ट्रेलियन और बाकी जो है मेरे पास जो मौजूद हैं लव बर्ड्स, तो उनके लिए भी मैंने अभी कुछ बनाना है। तो उसके लिए स्टफ़ आप इधर आके देखें, ये मैंने एक जो है वो लगा के आपको दिखाया कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए अब मैं आपको एक नया जो यहाँ पर लगाना है मैंने अपने ग्रे पैरट्स के लिए, यहाँ पे वो जगह बिल्कुल खाली है। तो अब तो इसको बनाने के लिए मेरे पास जो सामान मौजूद होना चाहिए वो ये है, आप देख सकते हैं। ये वो मतलूबा सामान है जो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये मैंने अपनी वो साइज़ के मुताबिक इन लकड़ियों को काट के रखा हुआ है ये साइड के लिए। अब जो भी बनाएंगे वो आपके पास डबल होनी चाहिए, एक नीचे लगाने के लिए और एक ऊपर लगाने के लिए। जहाँ पर भी ये देखें, ये मैंने टोटल 3 लगानी है और ये चौथी होगी, तो हर एक को मैंने डबल में रखा हुआ है। मैंने इनको साइज़ के मुताबिक काटा है। उसके अलावा मेरे पास ये लोहे की तार की छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मैंने काट के रखे हैं इनको बांधने के लिए। यहाँ से मैं इसको इस तरह से रख के इसको बैंड करके मोड़ दूंगा और ये काबू हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इसके लिए आपके पास एक प्लायर भी होना चाहिए और ये इंची टेप, पैमाइश के लिए मेयरिंग टेप भी होनी चाहिए। उसके साथ आप मैयर करके इसको इस्तेमाल करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसको इजाफी हिस्से को काटने के लिए मेरे पास बुख्ता भी मौजूद है और ये नीचे रखते हैं ताकि इसका मुंह जो है वो ख़राब ना हो। ये आपको बाद में काट के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने इसको साइज़ के मुताबिक सेट कर लेना है। जो मेरा साइज़ है वो 4 फीट है, तो मैंने इसको 4 फीट के हिसाब से सेट करना है और खिड़की के रास्ते की तरह ये मैंने इसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है इस तरह से। और ये रहा जी मेरे पास टोटल स्टफ़। इसकी ये मेरी मेयरिंग थी, उस मेयरिंग के मुताबिक मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर आपने सरकंडे लगाने, और वो सरकंडे कुछ इस शेप में होते हैं, काने भी कहते हैं, लंबी घास भी हो सकती है, आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने तरतीब के साथ इसको लगाना है। ये आपके पास है, इसको पतला पतला करके आप ऊपर बिछा दें। आप इसका स्टफ मोटा भी रख सकते हैं और थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। करना ये इसकी जो जड़ वाला हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ रखते हैं इसको मजबूती के लिए। इसको आप इसके ऊपर इस तरह बिछा देंगे तो और लगेगा इस पर। आगे आपके पास आ गए। अब आपने इसके ऊपर इसकी जो मुखालिफ साइड से भी लगानी होती है ताकि इसको हम बांध सकें। ये इसके ऊपर रखा मैंने, जहाँ पर पहले मैंने रखे हुए थे इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर है और ये यहाँ, अब ये ऊपर आ चुका है। अब आपने वायर लेनी है और प्लास लेना साथ और इसको बांधते जाना। जैसे ये मेरे पास है, इसको यूँ लगाएं और ये आप करीब करें ज़रा, इनको दिखाइए। इस तरह से आपने इसको क्लोज़ करना है, ज़्यादा टाइट करके बांध रहे हैं और इसको ऐसे मूव करके बांध देंगे। फिर आपने इसकी मुखालिफ साइड एंड वाली साइड से बांधेंगे। ये एंड वाली साइड से बांधना, इसके ऊपर पाँव रखना है, दबा के प्रेस हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी इसके ऊपर। इस तरह से ये
बांध देना है। फिर इसके आप एक सेंटर से लगाएं, इसको हाथ से थोड़ा सा इस तरह खोल लेते हैं ताकि वायर लगाने में आसानी हो। हमने वायर लगाई, इसको पाँव के साथ दबाना है, फिर इसको आपने वायर के साथ टाइट करके बांध देना है और इसकी वायर को अंदर की जानिब मोड़ देना है, नीचे की जानिब इस तरह करना, ताकि ये बर्ड को लगे भी ना। और फिर इसके ऊपर हमने क्लोज़ करना है ताकि इसमें से हवा ना गुजरे, सर्दी ना गुजरे। ये इस तरह से हमारी ये एक साइड जो है वो बंद गई है। अब सेंटर वाली साइड जो है मैं इसकी बांध रहा हूँ, तो आपने इसको ऐसे क्लोज़ करना है। ये वायर जो है अब हमारी, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, इसको फोल्ड करके मैंने अंदर की जाने मोड़ दिया है। अब ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसकी तराश करनी है, इसको सही करना है कि ये पैमाइश के मुताबिक हो जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब ये इजाफी हिस्सा है तो मैं इसको काट दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने ये लकड़ी जो है वो नीचे रखनी है और इसके ऊपर काटना है। इस तरह से ये आपने बनाना है और ये साथ थोड़ा थोड़ा सा इसको ठोंक देना, ये मजबूत हो जाएगा और ये फिट भी हो जाएगा। अब ये जो इजाफी हिस्से हैं, ये विंडो के लिए मैंने जगह छोड़ी हुई है ताकि मैं इसकी विंडो बना सकूं। विंडो के लिए स्टाफ ये यहाँ से मैं निकाल देना। ये इजाफी हिस्से मैंने इसको इसके काट देने हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ बना है। अब आपने इसको जहाँ पर लगाना है वायर के साथ लटका दें। जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये वाली जगह है, यहाँ पर मैंने लगाना है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लटका दूँगा, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है बल्कि ये मैंने यहाँ पर लगाना है, तो ये उसके साइज़ के मुताबिक बना था। ये मैंने यहाँ पर इस तरह इसको लगाना, ये देखें कि अपने साइज़ पर मुकम्मल आ रही है। अब आपने क्या करना है, वायर के साथ आपने इसको लटकाना है। यहाँ पर आप एक बंदा असिस्टेंट में साथ जो इसको पकड़ सकें, यहाँ पर आपने इसको पकड़ना है और वायर के साथ। अब वायर लगाते वक्त आपने कुछ और करना है। ये वायर है मेरे पास, आपने इसके मुंह को थोड़ा सा बेंड करेंगे, इस तरह से। बेंड करने का मकसद ये होता है जब हम इसको जाली में से गुजारेंगे तो ये वापस मुड़ जाएगी। अब ये देखें, क्लोज करके दिखाइएगा ज़रा, ये बिल्कुल क्लोज कीजिएगा। ये देखें, यहाँ से तो अब नज़र आ रहा था इस वजह से, वरना थोड़ा टफ होता है जब यहाँ पर हम वायर लगाएंगे। अब ये देखें, ये इसमें से गुजारूँगा तो ये खुद ब खुद मुड़ के वापस आ चुकी है वायर, ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ेगा। तो आप इसको फ़ौरन इसको अच्छी तरह से पकड़ के और एक क्लोज़ अंदाज से को फोल्ड करेंगे अपने हाथ से और इसकी वायर को नीचे की जानिब मोड़ देना और थोड़ा सा अंदर की जानिब, ताकि किसी को लगे नहीं। अब ये वायर जो है वो लग गई है। इस तरह से आपने इसको सारे को वायर्स लगा के मजबूती के साथ बांध देना है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये स्टफ मुकम्मल हो चुका है। मैंने इसको वायर के साथ अच्छी तरह से बांध दिया है। अब ये हिलेगा भी नहीं, ये बहुत मजबूती के साथ लग गई है। आंधी भी आए तो भी ये इसको नहीं छेड़ सकता।
सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पर कोई ख़र्चा नहीं आया। ये आपको भी बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा स्टफ़, इस पर कोई ख़र्चा नहीं आता। आप खुद जाएँ, इसको काट के लेके आएँ। और ये वाला तो बांस के टुकड़े भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको यूज़ नहीं किया, बल्कि ये नेचुरल ही था, मुझे घर पे अवेलेबल था, मैंने इसको उठाया और लगा दिया। इस पर भी कोई ख़र्चा नहीं आया, बस आपकी ये वायर का ख़र्चा आएगा, इसके अलावा कोई खर्च नहीं आता। ये बिल्कुल आपको मुफ्त में पड़ता है। इस वीडियो के अंदर जो मैंने समझाना था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इस तरह का अपने बर्ड्स के लिए लगा भी सकते हैं। इनको सर्दी से भी बचा सकते हैं। जो इजाफी स्टफ़ होगा वो आपके इसके फर्श के ऊपर बिछा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये इनको और गर्मी मिलेगी और इनके लिए आपको कोई बल्ब नहीं लगाना पड़ेगा, किसी किस्म का हीटर नहीं लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको गर्म रखने का भी एक तरीका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कोई नई चीज़ समझाएंगे, कुछ नया तरीका लेके आएंगे जो आपके लिए बर्ड के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके जेब पर भी भारी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।